नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। महाराष्ट्र में राजनीति का नया अध्याय लिखा जा चुका है। नई सरकार यानी कि ईडी सरकार का गठन हो चुका है। ई का मतलब एकनाथ और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस, और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमवीए के चलते दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। एमवीए सरकार में नहीं ले पा रहे थे निर्णय। एकनाथ शिंदे ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व से लेकर दाऊद इब्राहिम तक तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और सरकार बन गई कांग्रेस एनसीपी के साथ। इसके कारण जब भी हिंदुत्व के मुद्दे आए, दाऊद इब्राहिम का मुद्दा आया, मुंबई बम ब्लास्ट का मुद्दा आया और भी कई मुद्दे जब आते थे, हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की विकास को लेकर अपेक्षा होती है, लेकिन हमारे विधायक काम नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी। हमने इस बारे में हमारे वरिष्ठ से बातचीत भी की, परंतु हमें कामयाबी नहीं मिली। इसलिए हमारे 40-50 विधायकों ने यह भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। लोकशाही में कानून है, नियम है, उसी के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। आज हमारे पास बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे खिलाफ जो लोग गए थे, उन्हें भी कोर्ट ने डांट लगाई है। सीएम ने किया हिंदुत्व का जिक्र। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व जो मुद्दा है, हिंदुत्व के जो विचार हैं, उनकी जो भूमिका है, उसे आगे ले जाना का फैसला हम लोगों ने किया है। हमारे लगभग 50 विधायक अगर एक साथ ऐसी भूमिका लेते हैं तो इसका कोई बड़ा कारण होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बयान आज 3 पहिए वाले ड्राइवर को सरकार चलाने दे दिया है के जवाब में एकनाथ शिंदे ने बताया कि मैंने कहा है कि उस रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यह सरकार सर्वमान्य लोगों के लिए है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि जनता को लगा था कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने सभी देशवासियों को बता दिया है कि इन 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है। इनका एजेंडा हिंदुत्व का है, विकास का है। इनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने हमें समर्थन किया। देखिए, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। पब्लिक में ऐसा ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है, और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का, हिंदुत्व का, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज्यादा संख्या और ज्यादा विधायक होने के बावजूद, और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो। केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्र सरकार भी साथ में है, और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैंने कई बार चर्चा की कि एमवीए में जो हम बैठे हैं, इससे हमें फायदा नहीं है, नुकसान है। हमारे विधायक चिंतित हैं कि कल चुनाव कैसे लड़े। नगर पंचायत चुनाव में हम 4 नंबर पर गए, मतलब सरकार का फायदा शिवसेना को नहीं हो रहा। हमने कई बार चर्चा की ना मैंने कि ये जो महाविकास आघाड़ी में हम बैठे, उससे हमें फायदा नहीं है, हमें नुकसान है। हमारे एमएलए चिंतित है, कल चुनाव कैसे लड़े, कैसे जीते। हम नगर पंचायत में 4 नंबर पे गए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी 4 नंबर पे जाती है। इसका मतलब जो सरकार का फायदा कौन उठा रहा है? शिवसेना को नहीं हो रहा है, अन्य घटक पक्ष को हो रहा है। हमारे शिवसैनिक को हो रहा है? नहीं हो रहा है। शिवसैनिक के जीवन में क्या मिला? उनको क्या मिला? पार्टी सत्ता होने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उनके ऊपर अन्याय हो गया, उनके ऊपर झूठी केसेस डालने, उनको तड़ीपार होना पड़ा, उनको मौका जैसे कार्रवाई को फेस करना पड़ा। तो सरकार किस लिए है? सरकार के जब सत्ता होती है
तो जैसे शिवसेना है, शिव सैनिक है, उनको न्याय देना चाहिए। उनको खुद के बलबूते पे खड़ा होने के लिए ताकत सरकार से देनी चाहिए था। लेकिन जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उनको नुकसान हुआ है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। नहीं, हमारी तो कोशिश थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, मैं बताया ना पहले ही। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हैं वो, और मेरे जैसे बाला साहेब के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। मैं प्रधानमंत्री मोदी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहता हूं। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन राज्यपाल के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस के सभी को चौंकाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता होंगे और मैं मंत्रिमंडल के बाहर रहूंगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के अनुरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।